मकर राशिफल जनवरी माह 2023। मकर राशि का जनवरी के महीने में महत्वपूर्ण राशिफल का आपको विश्लेषण बताएंगे आपके जन्म राशि के आधार पर। मकर संक्रांति होने के कारण से सूर्य का और शनि ग्रह का इस जनवरी के महीने में 2 से 3 दिन का एक मिलन कह सकते हैं सूर्य और शनिदेव का। सूर्य और शनिदेव का ये मिलन आपके लिए 3 दिनों का जो समय होगा, यानी कि 14 से लेकर के 17 तक, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कार्यक्रम को अंत तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आप हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं या फिर नए वर्ष की तमाम ढेर सारी प्रेडिक्शन और आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण कैसे हमारे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। मैं श्री अरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी। इस चार्ट के माध्यम से हमारे आप समझें कि जनवरी के महीने में मकर राशि में शुक्र, शनि और चंद्रमा की युति बनेगा। बृहस्पति ग्रह मीन राशि में पराक्रम में 3rd हाउस में आपके गोचर करेंगे। राहु आपके 4th हाउस में। मंगल वृषभ राशि में 13 जनवरी तक वक्री और उसके बाद फिर वो मार्गी होंगे, पर रहेंगे वृषभ राशि में ही। केतु तुला राशि में गोचर करेंगे। सूर्य बुध ये दोनों ग्रह 14 जनवरी तक बुधादित्य योग आपके द्वादश भाव में बनाएंगे और 14 जनवरी को सूर्य का मकर संक्रांति होगा, यानी कि मकर राशि में गोचर करेंगे। जैसे ही सूर्य मकर राशि में जाते हैं तो दक्षिणायन से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, यानी कि सूर्य की जो निर्बलता होती है वो खत्म हो जाती है। सूर्य मकर राशि में गोचर करते ही तमाम देश दुनिया में शुभ और मंगल कार्यों की एक तरह से स्टार्टअप हो जाता है। एक नया सवेरा कह सकते हैं कि सूर्य का मकर राशि गोचर को माना जाता है। नए तरीके की एनर्जी, ऊर्जा का व्यक्ति के जीवन में संपूर्ण पृथ्वी में संचार होने लगता है। बुध ग्रह का 18 जनवरी तक वक्री और उसके बाद वो मार्गी गोचर करेंगे, लेकिन पूरे माह जो है धनु राशि में ही गोचर करने वाले हैं। शनि 17 जनवरी को मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर करेंगे और जैसे ही शनि का ये राशि परिवर्तन होगा तो मकर राशि वाले जातकों के जीवन में शनि के 7.5 का तृतीय चरण स्टार्ट होगा, यानी कि 2.5 साल, 2.5 साल और 2.5 साल। तो ये लास्ट वाली जो फेस है 2.5 साल का, वो स्टार्ट हो जाएगा। उतरता हुआ शनि का जो 7.5 है, ये व्यक्ति के जीवन में विशेष कल्याणकारी होता है। तमाम तरह के मनोकामनाओं को वो पूरा करने वाला होता है। शुक्र का भी 22 जनवरी को कुंभ राशि गोचर होगा, यानी कि शनि और शुक्र ये दोनों मकर राशि में भी रहेंगे और कुंभ राशि में भी गोचर करेंगे इस महीने में। यहां पर यदि सेहत स्वास्थ्य की बात की जाए तो मकर राशि वाले जातकों के लिए शनि का द्वादश भाव में, द्वितीय भाव में गोचर होने के कारण से तमाम तरह के 7.5 के प्रभावों के कारण से तमाम तरह की जो आपके स्वास्थ्य में कमी थी, लंबे समय से कोई यदि बीमारी बनी हुई थी, उस बीमारी का आपको एक संपूर्ण इलाज का एक समय 17 जनवरी के बाद आपको मिलेगा। कुछ अच्छे डॉक्टर्स का आपके जीवन में जुड़ना या फिर किसी अच्छे वैद्य, आयुर्वेद, योगा, मेडिटेशन इत्यादि का आपके जीवन में अचानक समन्वय बन जाने से आप अपने सेहत स्वास्थ्य में एक शानदार रिकवरी, स्वास्थ्य में सुधार और अपने जीवन के महत्वाकांक्षी जो प्रोजेक्ट होते हैं उनमें आपकी निरंतरता का बढ़ावा आपको प्राप्त होगा। विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से देखेंगे तो मंगल का 5म भाव में गोचर होने से ऐसे समय में कई बार व्यक्ति थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। बच्चों को ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचने की आवश्यकता रहेगा। हालांकि 13 जनवरी के बाद जब मंगल मार्गी होंगे तो फिर आप थोड़े से अपने महत्वपूर्ण कार्यों की पूर्णता, महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को आप समझ पाएंगे। महत्वपूर्ण कंपटीशनों के प्रति आपके अंदर एक नए तरीके की एक बदलाव, परिवर्तन आपको मिलने वाला है। कारोबार व्यापार की बात करें यदि मकर राशि वाले जातकों के लिए तो निश्चित रूप से इस माह में आपको कारोबार व्यापार में कुछ महत्वपूर्ण डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में यदि जुड़े हुए हैं तो वहां पर आपको
टेक्नोलॉजी का विशेष सहयोग मिलने वाला है। पारिवारिक सुखद वातावरण आपके जीवन में बनने वाला है। विवाह से संबंधित किसी तरह की कोई बाधा थी तो वो अब यहाँ पर दूर होगा और आप बेहतर तरीके से मांगलिक कार्यों को अपने जीवन में जुड़ता हुआ पाएंगे। एक अच्छे रिश्ते का डेवलपमेंट आपको मिलने वाला है, जो रिश्ता आपके जीवन में आपके परम भाग्य के उदय का कारण बनने वाला है। मकर राशि के जातकों के जीवन में आफ्टर मैरिज संपूर्ण भाग्य का उदय होता है। मकर राशि वाले जातकों के लिए कम से कम 35 से 36 साल तक जीवन के संघर्ष को करना पड़ता है और उसके बाद फिर उनके जीवन में 36 से लेकर के 42 वर्ष तक एक बड़ी शानदार भाग्योदय का अवसर बनता है। तो यदि आप जीवन के इस उम्र के पड़ाव में हैं, 7.5 का आप सामना कर रहे हैं, तो आप अपने थर्ड फेज 7.5 के माध्यम से अपने जीवन के परम भाग्योदय को भी महसूस करेंगे, परम भाग्योदय से भी अपने आप को जुड़ता हुआ देखेंगे। यही आपके जीवन की एक बड़ी सफलता का एक रहस्य होने वाला है। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो निश्चित रूप से कुछ नए तरीके की कारोबार व्यापार या फिर अपने व्यापार में कुछ नए नए प्रोडक्टों का जोड़ना, अपने व्यापार का विस्तार करना या फिर व्यापारिक डेवलपमेंट के लिए कुछ महत्वपूर्ण मीडिएटर आपके जीवन में जुड़ सकते हैं, जो आपके जीवन में सही सलाह, सही मार्गदर्शन, परामर्श के माध्यम से आपके जीवन में कुछ बड़े महत्वपूर्ण बदलाव, परिवर्तन के वो एक तरह से आधार रखने वाले हैं। कारोबार व्यापार में देश विदेश से अपने संबंधों को बेहतर करने का आपको अवसर मिलेगा। विदेश यात्राओं के शुभ संयोग यहाँ पर देख सकते हैं। यात्राएं आपके लिए बेहद लाभदायक होंगी। व्यापारिक जो रिलेशन है उनमें आपकी यात्राएं आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण, आपके जीवन में बड़ी डेवलपमेंट का एक कारण बनने वाले हैं। नौकरी के अंदर देखा जाए तो निश्चित रूप से लंबे समय से यदि आप संघर्ष कर रहे थे, नौकरी का सही तरीके से आपको रिटर्न नहीं मिल पा रहा था, या फिर आपके मनपसंद नौकरी को आप ढूंढ रहे हैं लेकिन वो नहीं मिल रहा है, तो शनिदेव के इस राशि परिवर्तन के माध्यम से आप देखेंगे कि आपको नौकरी में भी एक शानदार सफलता, गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अपेक्षित हैं, उम्मीद कर रहे हैं, लंबे समय से इंतजार में बैठे हैं, तो वहाँ से भी कुछ बड़ी खुशखबरी आपको जनवरी के महीने में प्राप्त हो सकता है। हमने आपको बताया था कि शनि और सूर्य की युति बनेगा 3 दिनों के लिए या 4 दिनों के लिए। तो ये 4 दिन का जो समय होगा 14 जनवरी से 17 जनवरी तक, यहाँ पर आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। पिता पुत्र होते हैं ये दोनों, लेकिन एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं। बाय नेचर भी इनका एक अंधकार कह सकते हैं और दूसरा प्रकाश। तो इन दोनों का जो मैचिंग है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमारे लिए, हमारे जीवन में पिता पुत्र के हमारे संबंधों में थोड़ी सी कमी करता है। कुछ हमारे डिसीजंस हमारे अगेंस्ट चले जाते हैं और मकर राशि वालों को 14 जनवरी से 17 जनवरी तक विशेष सावधानी रखनी चाहिए। खासकर सरकार के किसी भी गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं करनी चाहिए, इससे आपको कुछ नुकसान भी हो सकता है। ड्राइविंग इस समय अवधि में इन 4 दिनों तक इस महीने में आपको बहुत सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। कोई भी बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए और जीवन के महत्वपूर्ण किसी बड़े डिसीजन को इस समय में नहीं करनी चाहिए। ऐसे समय में कहते हैं कि अचानक जो है ना कुछ घटनाएं हमारे जीवन में घट जाती हैं जिनके लिए हम सोचते भी नहीं हैं। तो ये दोनों युति हमारे लिए, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी थोड़ा सा कह सकते हैं कि नुकसानदायक होता है। ये पूरा माह आपके लिए इसलिए खास रहेगा क्योंकि शनि का राशि परिवर्तन होने से ही आप अपने जीवन में एक विशेष आत्मबल, आपकी कॉन्फिडेंस, आपका विचार, आपकी सोच, तमाम चीज़ों में आपको बड़े परिवर्तन होते हुए दिखेंगे और ये आप रियलाइज करेंगे, ये आप महसूस करेंगे, आपको समझ में भी आएगा। इसीलिए ये माह आपके लिए बेहद खास रहने वाला है। नौकरी में बड़ी सफलता की कल्पना आप कर सकते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था में जुड़े हुए हैं, सरकारी नौकरी में हैं, तो वहाँ पर आपको मनपसंद तरीके की अपनी स्थानांतरण की कल्पना कर सकते हैं। या फिर राजनीतिक व्यवस्था में हैं तो जनवरी में आपको कुछ बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी ही मिलेगी। प्रिय दर्शकों,
यदि आप अपने जीवन से संबंधित किसी भी तरह की कोई समस्या में फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं और अपने जीवन में एक सही समाधान चाहते हैं जन्म पत्रिका के द्वारा, तो आप अपने जन्म कुंडली का पूरा डिटेल हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख करके भेजें। हमारे तरफ से हम आपको संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा। फेसबुक पेज पर आप हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, हमारे साथ जुड़े रहें। मकर राशि वाले जातकों को 2023 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद।